हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया था और मैंने सबसे पहले इस चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोगों को दे दिया था। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसी की ही सेकेंड वीडियो की तरफ चलते हैं और उसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन जो मुझे आपको सबसे पहले इस चैप्टर के थ्रू बताना है वो क्या है बच्चा। तो मुझे आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट टोटल चार्जेस कैसे निकालते हैं ये बताना है। देखो, सपोज करो ये एक मेटेलिक वायर है और इस मेटेलिक वायर के अंदर एज यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर काउंट करते हैं तो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वायर। आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज कीजिए वो कितने भी हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है वो क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यू ऑल नो दैट। तो अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना हो तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसे ही अगर 1000 का निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का निकालना है तो n से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है किसी भी मेटेलिक वायर का या किसी मेटेलिक कंडक्टर का तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा Q इज इक्वल्स टू एन। जहां पर Q क्या डिनोट करता है बच्चों? टोटल चार्ज को। किसको डिनोट करता है? टोटल चार्ज को। Q इज इक्वल्स टू एन, जहां पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट कंडक्टर और वायर, एंड E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये E जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये फंडामेंटल चार्ज है, आपको हमेशा याद रखना होगा, आगे आप लोगों के बहुत यूज आएगा, जिसकी वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आप लोग देखेंगे इस वायर के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो Q इज इक्वल्स टू एन। 10 किससे मल्टीप्लाई करूंगा? आंसर आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। क्या आएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। ऐसे मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूं क्योंकि चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। कूलम नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इसकी SI यूनिट कूलम के बेसिस पर रखी गई है। अब मैं आगे चलता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। यू ऑल नो दैट व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और अगर मैं चार्जेस की स्टडी रेस्ट पे करता हूं तो वही क्या कहलाता है मेरा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर अगर मैं ये चार्जेस मूव करने लगूं तो उसी की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक फिनोमेना है। बट इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने से जो क्वांटिटी मेरे सामने आती है उस क्वांटिटी को मैं बोलता हूं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट वो क्वांटिटी है जब मेरे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करना शुरू करते हैं तो वो एक क्वांटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को मैं डिनोट करता हूं I से, कैपिटल I से भी कर सकता हूं, स्मॉल I से भी कर सकता हूं। जैसे टोटल चार्ज को कैपिटल Q और स्मॉल q से कर सकता हूं, ऐसे ही इसको कैपिटल I और स्मॉल I से डिनोट कर सकता हूं। और इलेक्ट्रिक करंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक डेफिनेशन इसकी जनरल डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले को भी डिफाइन करती है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है अगर मैं उसकी तरफ फोकस करूं तो वो है द फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट। जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो किसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। एक बात मतलब कि चार्जेस के फ्लो से एक क्वांटिटी बनेगी जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक करंट। जो दूसरी डेफिनेशन है इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें आप लोग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन ए यूनिट गिवन यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या बच्चा? जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यू ऑल नो दैट। मैं इसे डिनोट करता हूं I से और
स्मॉल आई से भी डिनोट करता हूँ। अगर किसी भी जगह पर रेट आ जाता है तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि वहां पर हम जनरली टाइम से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? टाइम से। तो I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, क्योंकि किसका रेट है? चार्जेस का रेट है, तो चार्जेस को ही डिवाइड करना होगा T से, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और वी कैन से Q बाई टी स्मॉल फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ। एज यू ऑल नो, आप कैपिटल आई भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई भी, कैपिटल क्यू भी, स्मॉल क्यू भी, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी की ऐसा यूनिट अगर मुझे देखनी है तो होगी कोलम्ब पर सेकेंड। क्या होगी? कोलम्ब पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि चार्जेस की यूनिट होती है कोलम्ब और टाइम की होती है सेकेंड, तो कोलम्ब पर सेकेंड को ही मैं बोलता हूँ एम्पियर। क्या बोलता हूँ बच्चों? एम्पियर। एम्पियर को मैं ए से डिनोट करता हूँ। करंट की एक बड़ी यूनिट है एम्पियर, इसकी कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं जिनको मैं लिखता हूं मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और एक मैं लिखता हूं माइक्रो एम्पियर। ये क्या है? माइक्रो एम्पियर। और ये क्या है? मिली एम्पियर, जिसको मैं 10⁻⁶ एम्पियर लिखता हूं। एज यू ऑल नो दैट, फिर मेरा एक सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, वो क्या है? व्हाट इज 1 एम्पियर? ये 1 एम्पियर क्या है? अगर कहीं पर भी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड के अंदर फ्रॉम अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट टाइम, और वी कैन से फ्रॉम अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ये रोड है, इस रोड के थ्रू यहां से अगर चार्जेस निकलते हैं तो इसका ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। अगर इधर से चार्जेस निकलते हैं तो ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। इसका कंप्लीट एरिया नहीं, केवल या तो ये वाला या फिर ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो 1 कूलम्ब का चार्ज अगर फ्लो करे 1 सेकेंड के अंदर, तो जो टोटल करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है 1 एम्पियर। अब अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से समझा है। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए मुझे सबसे पहले सर्किट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को सर्किट्स को समझाऊंगा, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पर दोबारा से वापस आएंगे। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? सर्किट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को समझने से पहले हम लोगों को सर्किट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। ऑल्दो सर्किट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, पर पहले हम यहाँ पर नॉलेज ले लेते हैं। एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, एक कैसा पाथ बच्चों? कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, जो कि इजीली अलाउ करे इलेक्ट्रिक चार्जेस को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, वही क्या कहलाता है? आपका सर्किट। कभी आपने सोचा है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट टॉर्च को अगर आप ऑन ऑफ करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि टॉर्च ग्लो करनी स्टार्ट हो जाती है और ऑफ करने पर वो बंद हो जाती है। तो एक्चुअली में जब आप उसको ऑन करते हैं तो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन इजीली फ्लो। जब आप उसको ऑफ करते हैं, टॉर्च को अगर आप ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट, अगर आप उसे ऑफ करते हैं तो उसका सर्किट जो है क्या हो जाता है बच्चा? ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करना बंद कर जाती है। तो यही सर्किट्स हैं। अगर सर्किट्स कंटिन्यूअस एंड क्लोज हैं तो वहां से करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे, और अगर वो क्लोज नहीं है तो वहां से करंट और इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। सर्किट्स को समझने से पहले कुछ छोटी सी बातें जो आपको बतानी है। ये एक सिंबल होता है सेल का, इसको मैं सेल बोलता हूं। अगर मैं इसी सेल का क्या कर दूं बच्चों? कॉम्बिनेशन बना दूं। क्या बना दूं? कॉम्बिनेशन। जैसे कि एक सेल ये रहा, 2 सेल ये जोड़ दिए, मैंने यहाँ पे 3 जोड़ के दिखाए हैं। मिनिमम 2 की जरूरत होती है, आप उसके बाद कितने भी जोड़ सकते हैं। तो इसी के कॉम्बिनेशन को बच्चा मैं बैटरी कहता हूं। क्या कहता हूं? बैटरी बोलता हूं। इसके बाद जो मुझे समझना है ये है की। जैसे आप लोगों के घर में फैन को ऑफ और ऑन करने के लिए स्विच होता है, ऐसे ही सर्किट्स में की होती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि फैन ऑन कर दीजिए, फैन ऑन करने का मतलब है उसके बैक में जो सर्किट है आपने उसे क्लोज्ड कर दिया। क्लोज से मेरा मतलब है ज्वाइन करा दिया। अगर मैं कहूं फैन ऑफ कर दीजिए, तो फैन ऑफ करने से मेरा मतलब है कि आपने जो उसके बैक सर्किट है उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया। उनके जो पॉइंट ज्वाइन थे उनके पॉइंट्स को आपने रिमूव कर दिया। तो ये ओपन की है। ओपन की के केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब कोई भी जॉइंट नहीं है, और क्लोज की के केस में जॉइंट्स हैं।
ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का एग्जांपल है, ये एक सेल है, इस सेल की हेल्प से ही तो आप करंट फ्लो करा सकते हैं, कोई सोर्स तो चाहिए ना वहां पे फ्लो कराने के लिए, तो वो ये सेल ही है। इससे क्या होगा, आपका चार्जेस फ्लो करेंगे और ये ग्लो करेगा। जो डायरेक्शन है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये एक क्लोज्ड सर्किट है, कैसा सर्किट है, क्लोज, तभी तो ये बल्ब ग्लो करेगा। बट आप देख पा रहे होंगे ये सर्किट कैसा सर्किट है, एक ओपन सर्किट है, कैसा सर्किट है, ओपन, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं सर्किट्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग वापस से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। तो उससे पहले कुछ छोटी सी बात है, जो क्या है, आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत पहले डिस्कवर हो चुकी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत पहले डिस्कवर हो चुकी थी, एज यू नो। तो उस टाइम पर चार्जेस की डिस्कवरी में केवल और केवल पॉजिटिव चार्जेस डिस्कवर हुए थे। कौन से चार्जेस डिस्कवर हुए थे, पॉजिटिव चार्जेस। जो पॉजिटिव चार्जेस थे उस टाइम पर जो डिस्कवर हुए थे, तो उस समय ये मान लिया गया था जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में है, क्योंकि उस वक्त नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन नहीं डिस्कवर हुए थे। बाद में ये बात प्रूव भी हुई थी और लेटर ऑन क्लासेस में आप माइन्यूट चेंजेस पढ़ भी सकते हैं। बट जो कन्वेंशनली कंसीडरेबल है वो ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट माना जाता है, ये कंसीडरेबल है। तो पॉजिटिव चार्जेस किस टर्मिनल से निकलने चाहिए बच्चे, पॉजिटिव चार्जेस कंफर्म है फिर पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो हम उससे इजीली बता सकते हैं जो हमारी डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। ये बात कन्वेंशनली है, कन्वेंशनली से मेरा मतलब क्या है, ये बात पहले टाइम से ही चली आ रही है, तो हम इसको चेंज नहीं करते। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं, बस केवल और केवल डायरेक्शंस के चेंज होंगे, योर आंसर विल रिमेन सेम। लिसन टू मी केयरफुली, देखिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। सबसे पहले बताइए ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या ओपन है या क्लोज, क्या है बच्चा, ओपन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डॉट लगा दूं तो इसका मतलब ये सर्किट कैसा हुआ, क्लोज, तो पक्का इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक बैटरी है, ये इसका कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो मैंने बताया पॉजिटिव से ही क्या निकलेंगे, पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे, तो पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे या नहीं करेंगे, ये ही पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है। और मैंने भी बताया कि जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की, तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की है। तो ये बल्ब मेरा ग्लो करना शुरू करेगा और यहां से निकल के पॉजिटिव चार्जेस इधर से एंटर कर जाएंगे, जो कि किसकी डायरेक्शन है बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की। उम्मीद करता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आई होगी। एज यू ऑल नो दैट जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट फिर किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, एक और टाइप के चार्जेस है ना, निगेटिव चार्जेस, क्या नाम है उनका, जल्दी से बताओ, उनका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के जस्ट अपोजिट है। अगर मैं ये एरो लगाऊं तो ये एरो किसकी डायरेक्शन को बताता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को, किसको, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को। बट एक्चुअली में इंटरनली इसमें कुछ और ही होता है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई तो कुछ छोटी सी बात जो ध्यान में रखनी है आप लोगों को, वो क्या है, वो ये है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट, तो आप कहेंगे आउटसाइड द बैटरी इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकल रहे हैं और नेगेटिव की तरफ एंटर कर रहे हैं। बट अगर मैं बैटरी के अंदर या सेल के अंदर बात करूं तो देखो वो ऐसे आ रहे हैं, तो इधर से इधर जा रहे होंगे या नहीं, ऐसे जा रहे होंगे या नहीं, तो फिर इनसाइड द सेल और बैटरी द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये कंसेप्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, आउटसाइड द सेल the direction is from positive to negative, but inside the cell it is from negative to positive. It's really important question. I think you understood it very well. ये बात आपको समझ में आई होगी और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्योंकि हमें पता लगा है करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मुझे इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये मेजर करना हो कि ये इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो उसी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए एक डिवाइस जनरेट किया गया था जिसका नाम था एमीटर। क्या नाम था बच्चों? एमीटर। एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing, or we can say passing through any circuit, and it is always connect in series connection। ये सीरीज कनेक्शन क्या है इसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे, बट अभी जो समझने वाली बात है वो क्या है कि एमीटर एक सीरीज कनेक्शन में लगता है, और ये हम मिडल ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं इसी डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्या देखेंगे जरा ध्यान से, ये एक डिवाइस है एमीटर, जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं। ये यहां पर कनेक्ट है, ये डॉट लगाया हुआ है। ये एमीटर आपका बताएगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। इस सर्किट के थ्रू कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और जिस कनेक्शन में ये लगा हुआ है वो कनेक्शन है आपका सीरीज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन है बच्चा? सीरीज कनेक्शन। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स का ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका एक और कंसेप्चुअल टॉपिक है। उम्मीद करता हूं ये अगर समझ में आया है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड जय हिंद।